क्या इंसान के मरने के बाद उसका ब्लड लिया जा सकता है? क्या मरने के बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है? क्या मरने के बाद ब्लड पानी बन जाता है, खून पानी बन जाता है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे व्यूवर्स के, तो समझते हैं इसके बारे में क्या देखने को मिलता है। तो देखते रहिए वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ब्लड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड डोनेशन होता है, तरह तरह से ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्रिज में नहीं, एक नियमित टेम्परेचर पर रखा जाता है स्टोरेज करके। तो भाई ऐसा भी तो किया जा सकता है कि भाई ब्लड को निकाल लो मरने के बाद, तो ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ है। 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था रसिया में, ठीक है। एक ही बार हुआ था, वो एक ही बार ही हुआ था, फिर दूसरी बार नहीं हुआ है कि भाई कोई मर गया उसका ब्लड खींच लो आप और रख लो थैली में भर के प्रिजर्व करके। सो किया भी जा सकता है, बट आप समझते हैं भाई ब्लड का क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर जो ब्लड है उसका क्या होता है? जाहिर सी बात है, जो ब्लड है और भी ऑर्गन्स हैं वो ख़राब ही हो जाते हैं। तो हर एक ऑर्गन का अलग अलग कैपेसिटी है मरने के बाद की, वो कितनी देर बाद ख़राब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए प्रॉपर ब्लड की, तो देखो भाई ब्लड के अंदर है क्या? हीमोग्लोबिन है, तीनों तरह के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा है। तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे को पता है भाई आरबीसी जो है 120 दिन की होती है, उसका लाइफ टाइम, आपको उसका लाइफ एज। आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, डब्ल्यूबीसी 21 दिन तक जिंदा रहती है, प्लेटलेट्स जो होती हैं 10 दिन आप मान के चल लो। और इस तरह से ये सारी की सारी सेल्स जीवित रहती हैं हमारी बॉडी में, जीवित रहती हैं, काम कर रही हैं। 120 दिन बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, दूसरी नहीं बन जाएंगी। ये कौन बनाता है? बोन मैरो बनाता है, जाहिर सी बात है। तो ये नेचुरल है भाई। आपकी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी 21 दिन 120 दिन तो जिएंगी ही, वो मर नहीं सकती। लेकिन किस कंडीशन में? उस कंडीशन में कि भाई उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। भाई आदमी की डेथ हो गई है, उसका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो जो उसकी डेथ हो चुकी है उसके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पा रहा। तो जाहिर सी बात है वो सेल्स जो हैं वो सेल्स ही हैं, तो वो क्या होंगी? वो ऐसे डेड नहीं होंगी इतनी जल्दी, डेड होंगी लेकिन वो बहुत जल्दी होंगी। जो 120 अपन बोल रहे हैं 120 और 21 दिन का टाइम बोल रहे हैं, लेकिन अब उस टाइम में कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जाहिर सी बात है, डेड बॉडी है, उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, सारे टिश्यू ऑर्गन्स जो पड़े हुए हैं उनमें इन्फेक्शन होने लगेगा, सड़ने लगेगा शरीर। तो जाहिर सी बात है, अब वो कितने दिन में सड़ने लगता है भाई? 6-7 घंटे बाद सड़ना शुरू हो जाता है शरीर। तो 6-7 घंटे बाद जब बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ेगा तो उस ब्लड का आप क्या करोगे? पहली चीज़ आप क्लियर रखो कि भाई जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड भी डोनेट करने जाता है ब्लड बैंक में, तो उसकी 50 जाँच होती हैं। खैर 50 तो नहीं होती, लेकिन कुछ HIV, BDRL, ये कुछ जाँचें होती हैं 6-7 तरह की। तो ऐसा इन्फेक्टेड ब्लड का कोई व्यक्ति करेगा भी क्या, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है भाई, डोनेट किया जा सकता है बट वो कोई काम का नहीं होता, ठीक है। और रही बात करना पड़े, तो ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है पहली चीज़, कि भाई इंसानियत के खिलाफ। भाई कोई व्यक्ति मर गया, आप उसका ब्लड चोरी कर रहे हो या निकाल रहे हो, गलत बात है। हाँ, वो खुद की स्वेच्छा से बोल दे भाई मेरा ब्लड आप डोनेट कर दें मरने के बाद, तो वो कब होता है? इन हॉस्पिटल में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, वो चाहे तो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। वो भी कब? डेथ के 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये हो जाना ज़रूरी है। कैसे होना ज़रूरी है? उस टाइम पे भी रेस्पिरेशन ज़रूरी है, उसको आर्टिफिशियल आप ऑक्सीजन देना पड़ेगा, वेंटिलेटर लगा के रखना पड़ेगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चलना चाहिए। जो भी तरीका अपना सकते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन चलना चाहिए, क्योंकि हेल्दी अपन को आरबीसी चाहिए, हेल्दी डब्ल्यूबीसी चाहिए, और डिपेंड करता है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो कंडीशन है, डोनेट किया जा सकता है, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में और विद द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अपना ब्लड बैंक में तो ब्लड रखा रहता है 2-2 महीने तक, तो इसलिए रखते हैं भाई। वो उन्होंने एक हेल्दी ब्लड लिया, हेल्दी आरबीसी, हेल्दी डब्ल्यूबीसी लिए हैं, तो उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रख लिया एक नियमित टेम्परेचर पे। तो डेथ के बाद पता नहीं होता है कि व्यक्ति के अंदर इतना इन्फेक्शन होगा नहीं होगा। एक इम्यूनिटी वाला फैक्टर भी है कि भाई नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, और इतना ब्लड की कमी भी नहीं है, डोनेट करने वाले बहुत हैं। तो ऐसी क्या ना बताएगी कि भाई उसका चोरी करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। सो खैर ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, इसका मैंने आपको जवाब दिया। और बात रही पानी बनने की कि भाई ब्लड पानी बन जाता है, क्यों बनेगा? पानी क्यों बनेगा ये बताओ आप, पानी क्यों बनेगा? भाई ब्लड है, ब्लड ही रहेगा भाई। वो थोड़ा उसकी जो सेल्स हैं वो डेड होने लगेंगे, जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन पहुंचेगा, आरबीसी नष्ट हो जाएंगी, डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाएंगी, ब्लड तो ब्लड ही रहेगा ना, हीमोग्लोबिन थोड़ा उड़ जाएगा।
हीमोग्लोबिन रेड ही रहेगा, बट वो कोई काम का नहीं बचेगा। आप उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। अगर किसी को चढ़ा भी दिया तो सेप्सिस वगैरह हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों कि भाई ब्लड चढ़ाया जा सकता है और मरने के बाद ब्लड का क्या होता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।